गुड मॉर्निंग। आज हमारी बीए थर्ड ईयर की क्लास में जिस टॉपिक को हम लेने वाले हैं वो है प्रस्ताव वक्र, जिसे ऑफर कर्व भी कहा जाता है या जिसे देय वक्र भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पेपर है उसमें जो पहला सेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है इसके बारे में है। तो यहाँ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रस्ताव वक्र या देय वक्र। प्रस्ताव वक्र या देय वक्र किसने व्युत्पादित किया था या किसने इसको बनाया था? तो प्रस्ताव वक्र का व्युत्पादन जे.एस. मिल और एजवर्थ ने किया था। तो ये प्रस्ताव वक्र है क्या? इस प्रस्ताव वक्र को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार से सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो सब्जी वाला हमको क्या बताता है? सब्जियों के भाव बताता है कि फला सब्जी इतने रुपए किलो, फला सब्जी इतने रुपए किलो। फिर हम उसको ऑफर देते हैं, उसको प्रस्ताव देते हैं कि मैं 1 किलो सब्जी खरीदूंगा, 2 किलो सब्जी खरीदूंगा या 3 किलो सब्जी खरीदूंगा, तो आप ये भाव लगा लीजिए। तो हमने उसको क्या दिया? ऑफर दिया या उसको प्रस्ताव दिया। हमने उसको क्या प्रस्ताव दिया कि हम आपको, आप 2 किलो सब्जी दीजिए, हम आपको 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भाव देंगे। अगर आप हमें 5 किलो सब्जी देते हैं तो हम आपको 4 रुपए किलो प्रति के भाव से आपको पैसे देंगे। तो जब हम बाजार जाते हैं तो हम शॉपकीपर को प्रस्ताव देते हैं कि आप ये भाव लगा लीजिए, आप वो भाव लगा लीजिए, आप ये भाव लगाएंगे तो हम इतना खरीदेंगे, आप फला भाव लगाएंगे तो हम उतना खरीदेंगे। इसी प्रकार जब दो देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि जब दो देशों में आयात और निर्यात होता है, तो वे भी आपस में प्रस्ताव देते हैं, एक दूसरे को ऑफर देते हैं कि फला शर्तों पर आप व्यापार कीजिए। तो उन शर्तों को बताने वाला जो ग्राफ है वो है प्रस्ताव वक्र। अब देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों में हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई देश आयात करता है, किसी देश से इंपोर्ट करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। और भुगतान क्या होगा? निर्यात होगा। हमारे अब तक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों में हमने यही पढ़ा है कि जब कोई देश किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की वस्तु का आयात करता है, तो आयातों के लिए जो भुगतान होता है वह भुगतान मनी या मुद्रा में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? वस्तु रूप में या निर्यात के रूप में। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली लागू है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दो देश हैं, हम हमेशा एक ही उदाहरण लेते हैं, तो भारत या अमेरिका। दो देश हैं, भारत और अमेरिका। भारत कपड़े का उत्पादक और निर्यातक है, कपड़े का उत्पादक व निर्यातक है, और अमेरिका फर्नीचर का उत्पादक या निर्यातक है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो भारत से कपड़ा निर्यात होगा और बदले में अमेरिका से कपड़ा आयात होगा। निर्यात क्या होगा? कपड़ा निर्यात होगा और आयात क्या होगा? फर्नीचर आयात होगा। इसी तरीके से अमेरिका में कपड़ा आयात होगा और फर्नीचर निर्यात होगा। आई बात समझ में कि दो देश हैं, भारत कपड़े का उत्पादक और निर्यातक है और अमेरिका फर्नीचर का उत्पादक व निर्यातक है।
भारत कपड़े का निर्यात करेगा अमेरिका को और अमेरिका से आयात करेगा फर्नीचर का। इसी तरीके से अमेरिका कपड़ा आयात करेगा भारत से और निर्यात करेगा फर्नीचर का। अब ऑफर कर्व क्या कहता है? ऑफर वक्र ये कहता है कि भारत का ऑफर वक्र, अमेरिका का भी ऑफर वक्र होगा, प्रस्ताव वक्र होगा, और भारत का भी प्रस्ताव वक्र या देय वक्र होगा। तो अमेरिका और भारत के प्रस्ताव वक्र को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? भारत का प्रस्ताव वक्र क्या होगा? फर्नीचर की निश्चित मात्रा आयात करने के लिए, फर्नीचर की निश्चित मात्रा आयात करने के लिए भारत कपड़े की निश्चित मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव रखेगा। और ये प्रस्ताव हम प्रस्ताव वक्र पर समझाएंगे। प्रस्ताव रखेगा, क्या समझ में आया? भारत का प्रस्ताव वक्र क्या कहता है कि फर्नीचर की निश्चित मात्रा आयात करने के लिए भारत कपड़े की निश्चित मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव रखता है। यानी कि भारत का प्रस्ताव वक्र क्या बताएगा कि भारत प्रस्ताव रखता है कि कपड़े की कुछ मात्रा आयात करने के बदले आपको कितनी मात्रा, फर्नीचर की कुछ मात्रा आयात करने के लिए भारत कपड़े की कितनी मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव रखेगा। तो यहाँ भारत प्रस्ताव रखेगा कि अमेरिका अगर हमें कपड़े की फला मात्रा देगा या हम कपड़े की फला मात्रा आयात कर पाएंगे तो हम बदले में फर्नीचर की निश्चित मात्रा आयात कर पाएंगे, तो हम बदले में भारत जो है वो कपड़े की निश्चित मात्रा कपड़े की जो प्रस्ताव रखेगा उसको देने के लिए। अब इसी तरीके से अमेरिका का जो प्रस्ताव वक्र है वो क्या कहता है? कपड़े की निश्चित मात्रा आयात के लिए फर्नीचर की जो मात्रा प्रस्ताव करेगा अमेरिका निर्यात के लिए। यानी कि यहाँ अमेरिका का प्रस्ताव वक्र क्या कहेगा कि अमेरिका फर्नीचर की निश्चित मात्रा निर्यात कर देगा कपड़े की निश्चित मात्रा आयात करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि एक देश का प्रस्ताव वक्र क्या बताता है? एक देश का प्रस्ताव वक्र एक देश की वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें देश अन्य देश की किसी वस्तु विशेष की विशेष मात्रा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखता है। यानी प्रस्ताव वक्र में क्या होता है कि एक देश प्रस्ताव रखता है कि आप हमें इतना आयात कीजिए तो हम आपको इतना निर्यात करेंगे। अब हम यहाँ पर ग्राफ से प्रस्ताव वक्रों को समझाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक पैनल लिया है। एक्स अक्ष पर हमने भारत के निर्यात लिए हैं और वाई अक्ष पर हमने भारत के आयात लिए हैं। भारत किसका निर्यात करता है? कपड़े का, इसलिए हमने भारत के निर्यात क्या है? कपड़े, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। और भारत अमेरिका से आयात क्या करता है? भारत अमेरिका से फर्नीचर आयात करता है, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में फर्नीचर लिख दिया। अब भारत का जो प्रस्ताव वक्र है वो कुछ इस आकृति का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत का प्रस्ताव वक्र है इसका नाम हम रख देते हैं ओ बी। ये प्रस्ताव वक्र कहता है कि भारत अमेरिका से फर्नीचर आयात करने के लिए निर्यात की मात्रा के क्या क्या प्रस्ताव रखेगा। कैसे? अब हम इस ग्राफ में कोई भी बिंदु उठा लेते हैं। इस ग्राफ का जो प्रत्येक बिंदु है वो यह बताता है कि आयात करने के लिए भारत कितना निर्यात करेगा। देखिए, अगर हम कोई बिंदु उठा लेते हैं जिस बिंदु का नाम है बिंदु एम,
तो इस बिंदु का क्या मतलब है? प्रस्ताव वक्र OB के M बिंदु का तात्पर्य है कि भारत अमेरिका से MN आयात करने के बदले, यहां हमने आयात लिया है तो आयातों की मात्रा चाहे आप इस लाइन पे नाप लीजिए, चाहे यहाँ इस पैनल पर लंबाई पर कहीं भी नाप लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत अमेरिका से MN फर्नीचर आयात करने के बदले भारत कपड़े के कितनी मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव रखता है? ON। M बिंदु का मतलब क्या हुआ कि भारत कितना आयात करना चाहता है? MN मात्रा फर्नीचर की आयात करना चाहता है, लेकिन वो क्या प्रस्ताव रखता है कि MN फर्नीचर मात्रा के लिए भारत कितना निर्यात करेगा कपड़े का? ON। इसके अलावा हम कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु हम J ले लेते हैं। तो भारत का प्रस्ताव वक्र की जो आकृति है वो ये कहती है कि अगर भारत को अमेरिका से, यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं K। अगर भारत अमेरिका से JK मात्रा में फर्नीचर का आयात करना चाहता है तो भारत प्रस्ताव रखता है कि वह अमेरिका को OK मात्रा कपड़े का निर्यात कर देगा। क्यों करेगा निर्यात? क्योंकि भारत के प्रस्ताव वक्र की आकृति, इसके ढलान, स्लोप के आधार पर भारत का प्रस्ताव तैयार होता है कि अमेरिका से किए गए आयातों के बदले वह कितनी मात्रा निर्यात करने को तैयार होगा। इसी तरीके से अगर कोई बिंदु H है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका से HI मात्रा आयात करने के लिए भारत OI मात्रा निर्यात करने को तैयार हो जाएगा या प्रस्ताव करेगा। तो मैं फिर आपको बता रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब दो देश आयात और निर्यात करते हैं तो प्रस्ताव वक्र क्या होता है? एक देश का प्रस्ताव वक्र यह बताता है कि कोई देश कितनी मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव रखता है किसी विशेष मात्रा को आयात करने के लिए। तो ये एक देश का प्रस्ताव वक्र है कि अगर आयातों की मात्रा HI है तो इतनी मात्रा निर्यात करने को तैयार हो जाएगा। अगर आयात MN है तो ON मात्रा निर्यात करने को तैयार हो जाएगा। अगर आयातों की मात्रा JK है तो OK मात्रा भारत निर्यात करने को तैयार हो जाएगा। ये भारत का पक्ष है। OB प्रस्ताव वक्र, ये जो OB प्रस्ताव वक्र है ये भारत के पक्ष को बताता है। एक्चुअल में OB वक्र विभिन्न प्रस्तावों की मात्राओं को बताता है कि वो फला आयात के लिए कितना निर्यात करने को तैयार होगा। एक देश के प्रस्ताव वक्र से वास्तव में ये पता नहीं चलता है कि आयात और निर्यात एक्चुअल में कहाँ निर्धारित होगा। इसके लिए दो देशों के प्रस्ताव वक्रों को एक साथ रखना होता है। तो ये तो मान लीजिए देश भारत का प्रस्ताव वक्र है। अब अगर हम इसी पैनल में अमेरिका का प्रस्ताव वक्र बनाएंगे तो वो किस प्रकार का होगा? अब यहाँ पर हमने इस पैनल में दो ग्राफ बनाए हैं, OB, OA जो बैंगनी कलर का है, और हमने x और y अक्ष पे क्या लिए हैं? x अक्ष पर हमने भारत के निर्यात लिए हैं तो y अक्ष पे भारत के आयात आएगा। भारत के जो निर्यात हैं वो अमेरिका के क्या हुए? आयात हुए। तो x अक्ष पर भारत के निर्यात और अमेरिका के आयात एक ही बात है, क्योंकि भारत जो निर्यात करेगा वो अमेरिका के लिए आयात बन जाएगा। इसी तरीके से y अक्ष पर हमने अमेरिका के निर्यात लिए हैं, तो अमेरिका निर्यात करेगा भारत को तो वो भारत के आयात बन जाएगा। इसलिए अमेरिका के निर्यात और भारत के आयात एक ही बात होती है, जिन्हें हमने y अक्ष पे ले लिया है। रेड कलर का जो ग्राफ है OB वो भारत का प्रस्ताव वक्र है और OA जो अमेरिका का प्रस्ताव वक्र है।
OB वक्र क्या बताता है कि भारत प्रस्ताव करेगा कि इतना निर्यात कर दिया जाएगा, फला मात्रा में निर्यात कर दिया जाएगा निश्चित मात्रा में आयातों के लिए। इसी तरीके से अमेरिका का जो प्रस्ताव वक्र है वो ये बताता है कि भारत से निश्चित मात्रा में आयात करने के लिए अमेरिका फला मात्रा प्रस्ताव करेगा निर्यात के लिए। अब यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं, भारत और अमेरिका का पक्ष आपको बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि दोनों देशों में वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त कहाँ तय होगी। वही जब हम एक बाजार में जाते हैं, सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं, हमारा मोल भाव अलग होता है, सब्जी वाले का मोल भाव अलग होता है, लेकिन लास्ट में हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं कि ठीक है, इस भाव पर सब्जी को खरीदा व बेचा जाएगा। सेम बात यहाँ पर है, ए अपना पक्ष रखेगा अमेरिका, भारत अपना पक्ष रखेगा, लेकिन दोनों देशों में एक शर्त तय हो जाएगी जिस पर दोनों देश आयात और निर्यात के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहले हम दोनों देशों के पक्षों को देखते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका में कोई बिंदु है, हमने लिया अमेरिका के किसी प्रस्ताव वक्र के बिंदु सी। इस बिंदु सी का क्या मतलब है? अगर अमेरिका अपने देश के प्रस्ताव वक्र के बिंदु सी पर है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका ये चाहता है अमेरिका क्या चाहता है कि वह CD मात्रा का निर्यात कर देगा। यहां पर हमने अमेरिका के निर्यात लिए इस पक्ष पे, तो अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका के जो एज एक्सपोर्ट क्या है CD और एज इंपोर्ट क्या है OD। यानी कि अमेरिका क्या कहता है सी बिंदु के अकॉर्डिंग कि अमेरिका OD मात्रा में आयात के लिए निर्यात करना चाहता है CD मात्रा। ठीक है, तो अमेरिका के आयात कितने हैं OD और अमेरिका के एक्सपोर्ट कितने हैं CD। ये अमेरिका का पक्ष है। अब इसी पक्ष को हम भारत के नजरिए से देखें तो यहां पर कोई बिंदु हम E ले लेते हैं, तो भारत के प्रस्ताव वक्र पर हम क्या देखते हैं कि भारत ED मात्रा में निर्यात आयात के लिए 20, इंपोर्ट कितना है ED मात्रा में आयात के लिए कितना निर्यात करने को तैयार हो जाएगा 20, यानी भारत के एक्सपोर्ट कितने हैं OD। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ गया। क्या डिफरेंस आया कि भारत अमेरिका OD मात्रा में आयात करने के लिए निर्यात कितना करना चाहता है CD, लेकिन भारत अमेरिका के जो इंपोर्ट है OD वो भारत के क्या है एक्सपोर्ट है OD। तो भारत अपने निर्यातों के लिए कितना आयात करना चाहता है ED। भारत केवल इतना ही इंपोर्ट करना चाहता है ED करना चाहता है। इसी तरीके से अगर हम कोई बिंदु यहां ले लेते हैं तो इसका भी क्या मतलब है FGH कि इसका क्या मतलब हुआ कि भारत GH मात्रा में आयात के लिए निर्यात करना चाहता है OH, जबकि अमेरिका OH मात्रा में आयात के लिए निर्यात करना चाहता है FH। तो हालांकि अगर हम ये देखें तो इसके लिए भारत ही यहाँ पर आपको फायदे में दिखेगा, लेकिन यहाँ हम अलग अलग देशों का पक्ष बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त कहाँ तय होगी, जहां पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को कट करते हैं, जो कि बिंदु Z हम मान लेते हैं। तो इस Z बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लाइन OT। इस बिंदु पर दोनों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात की शर्तें तय हो जाएंगी। क्या शर्तें तय होंगी? भारत का प्रस्ताव वक्र अमेरिका के प्रस्ताव वक्र को जहां कटता है वहां कटाव बिंदु से जब हम मूल बिंदु की तरफ से रेखा खींचते हैं तो वो रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा।
तो प्रस्ताव वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें तय करने वाली रेखा तय हो जाती है। तो ये रेखा क्या कहती है? इस रेखा के अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा वो किस रेखा पर होगा? वो होगा ओटी रेखा पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम किसी M बिंदु पर हैं तो इसका मतलब ये है NP, इसका मतलब ये है कि भारत के ON एक्सपोर्ट ऑफ V कितना है? ON। भारत के आयात कितने हैं? ON। और भारत के निर्यात कितना है? आयात कितना है? इंपोर्ट्स ऑफ भारत ON और एक्सपोर्ट ऑफ भारत इज इक्वल टू OP। जबकि अमेरिका के एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका का एक्सपोर्ट कितना है? ON और अमेरिका का जो आयात है वो कितना है? OP। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट बराबर है अमेरिका के इंपोर्ट के, और भारत का इंपोर्ट बराबर है अमेरिका के इंपोर्ट के। तो इस एक्सपोर्ट के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब दोनों देशों के आयात और निर्यात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से संतुलन भी स्थापित हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें भी तय हो जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि दो देशों के प्रस्ताव वक्र बताते हैं कि दोनों देश कितनी वस्तुओं की मात्रा निर्यात करने का प्रस्ताव करते हैं अमुक मात्रा के आयात के लिए, और दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र के कटाव बिंदु से दोनों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त तय होती है जो कि ओटी रेखा पर हो रही है। और अंत में जो साम्य तय होता है वो ऐसा होता है कि दोनों देशों के आयात और निर्यात आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये हमारा बच्चों प्रस्ताव वक्र यहीं पर खत्म हो जाता है। यद्यपि मिल और एचवर्थ ने इन प्रस्ताव वक्रों को व्युत्पादित किया था कि किस तरीके से ये दोनों प्रस्ताव वक्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये हमारे कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है, हमें केवल बेसिक चीज़ों को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा प्रस्ताव वक्र का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ नया टॉपिक लेके पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।